राम की समुद्र उपासना पर रावण उपहास उड़ाता है। सुख वाटिका में सीता भी राम की भांति अन्न जल त्याग देती है। राम द्वारा समुद्र की गिनती 2 दिन बीत जाते हैं। समुद्र पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। राम सेना में खुसर फुसर हो जाती है। उसमें निराशा भाव पैदा होने लगता है। उधर माता कौशल्या को बुरे सपने आते हैं। उनका पुत्र अकेला है और समुद्र की लहरों में फंसा हुआ है। 3 दिन बीत जाने के बाद राम संकोप अत्यंत क्रोध में समुद्र से कहते हैं कि रघुवंशियों ने कभी याचना नहीं की। आज प्रथम बार राम ने अधिक पूर्वक कुछ मांगा है तो तुम जड़ हो गए हो। राम समुद्र सुखाने के लिए धनुष पर ब्रह्मास्त्र का संधान करता है। समुद्र देव तुरंत त्राहिमाम करते हुए राम के चरणों में आ गिरते हैं। समुद्र देव कहते हैं कि प्रभु ने 5 तत्व यानी जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश के गुण और मर्यादा तय की है, इसलिए वह इन मर्यादाओं का पालन करते हुए अपना तत्व नहीं छोड़ सकता। यदि 5 में से एक भी तत्व ने अपनी मर्यादा भंग की तो प्रलय मच जाएगा। राम समुद्रदेव से कहते हैं कि उपाय पूछते हैं जिससे उसकी मर्यादा बनी रहे और वानर सेना समुद्र पार जाए। तब समुद्रदेव बताते हैं कि उनकी सेना में नल और नील नामक 2 भाई हैं। वे बचपन की काफ़ी शरारती थे। वे ऋषियों मुनियों की पूजा वस्तुएं नदी में फेंक आते थे। तब एक सिद्ध ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि अपने हाथों में जो वस्तु पानी में फेंकोगे वह वस्तु कभी डूबेगी नहीं। समुद्रदेव कहते हैं कि यह श्राप अब आपके लिए वरदान साबित होगा। नल भगवान विश्वकर्मा का औरस पुत्र होने के नाते शिल्पकार भी जानता है। यदि दोनों भाई अपने हाथ से समुद्र में पत्थर डालें तो लंका तक सेतु बन जाएगा। राम इससे प्रसन्न होते हैं कि वे समुद्र से कहते हैं कि धनुष पर भी अमूर्त बाण का संहार कर चुके हैं, इससे किसी न किसी पर लक्ष्य छेदना आवश्यक है। तब समुद्र ने उन्हें उत्तर दिशा में दुमकुल नाम के देश में रहने वाले जल पर छोड़ने को कहा, जो उसके जल को दूषित करते रहते थे। इस पर राम ने बाण चला दिया। तत्पश्चात राम नल और नील के निर्देश से सेतु बांध प्रारंभ करने का आदेश देते हैं। लंका में गुप्तचरों की इस सूचना पर रावण विचलित होता है तो अशोक वाटिका में सीता के मन में आशा की किरण जागती है। त्रिजटा सत्य की जीत होने की बात सीता को कहती है। राम सेतु बंध के दौरान अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। राम के ईश्वर की स्थापना के कारण सागर तट का यह स्थान रामेश्वर कहलाया।